हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। आयशा ने जैसे ही गेट खोला वो ऋषा को देखकर और गुस्से में आ गई। लो, आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। निवान, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? अब आओ आओ आओ, अंदर आओ। तुम भी ऋषा, देख लो हम लोग लड़ रहे हैं, खुश हो जाओ अब। ऋषा ने आयशा से तुरंत कहा, मैम आप गलत समझ रही हैं। सर आपसे प्यार करते हैं। उस दिन पार्टी में जो भी हुआ था, एक्चुअली मैं बता दूं, वो आपके बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहे थे। इसलिए हम लोग सिर्फ वहीं बातें करने के लिए गए थे, मिल रहे थे, क्योंकि आपका शादी के बाद ये पहला बर्थडे था। ये देखिए मैसेज सर के। आशा ने गुस्से में ऋषा का फ़ोन लिया, मैसेज चेक किए तो सब सच लग रहा था, पर दिल में अभी भी शक था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वेट कर रही थी हमारा रिश्ता टूट जाए? नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही है। जब मुझे पता लगा कि बात डिवोर्स तक चली गई है तो मैं तुरंत आपसे मिलने यहाँ आ गई, जबकि सर ने मुझे मना किया था कि मैं आपको कोई सफाई ना दूँ। और वैसे भी मैं आज जा रही हूँ रात को वापस अपने देश। मेरी वजह से आप दोनों अलग हो मुझे मंजूर नहीं। आयशा को रियलाइज़ हुआ कि उसकी गलती है। उसने खामखाम निवान पर शक किया। आयशा शांत हो गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने ऋषा को रोका। ऋषा, आई एम रियली सॉरी। मैं निवान को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, उन्हें किसी के साथ नहीं देख सकती, इसलिए शायद मैंने उस दिन गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। निवान, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं शक करते करते भूल गई थी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और ऋषा, तुम यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। इसी शहर में रुको और निवान के साथ काम करो। और अब आइए तो हमारे साथ डिनर करके जाना, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। निवान ने आयशा को गले लगा लिया। तीनों साथ बैठ के डिनर करने लगे। डाइनिंग टेबल से उठते हुए ऋषा ने आयशा से कहा, मैम मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। अरे रुको निवान, आप ऋषा को उसके घर तक छोड़ाओ। निवान हैरान होकर आयशा को देखने, पर तभी ऋषा ने कहा, नो मैम थैंक्स, मैं चली जाऊँगी, आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना। ऋषा वहाँ से चली गई। निवान ने आयशा को गले लगाया। सारी बातें भुलाकर आयशा निवान के साथ बहुत खुश थी। रात के करीब 2 बजे निवान को एक मैसेज आया। निवान ने फ़ोन उठाया। पहले उसने आयशा की तरफ देखा, वो गहरी नींद में सो रही थी। ऋषा का मैसेज था, प्लीज़ कॉल अर्जेंट। निवान ने बाहर आकर ऋषा को कॉल किया। हेलो, क्या हुआ ऋषा, इस टाइम क्यों कॉल किया? निवान, आई मिस यू। मैं तुम्हें आयशा के साथ नहीं देख सकती। आई नो ऋषा, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, चीज़ें थोड़ी बदल जाए। आई एम विद यू, डोंट वरी। आयशा ने नींद में निवान को अपनी बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा वो बिस्तर पर नहीं था। बाहर से निवान की बुदबुदाते हुए आवाज़ आ रही थी। आयशा ने धीरे धीरे कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। उसने देखा निवान किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है। आयशा इग्नोर करके वापस जाने लगी कि अब वो शक नहीं करेगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, आई लव यू ऋषा, आई एम विद यू। आयशा ठहर गई। इतना बड़ा धोखा। निवान पर उसका शक सही था या पार्टनर चुनने में उससे गलती हो गई थी? वो हैरान हो गई, सन्न रह गई और वापस कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। तभी कमरे में निवान आया। अरे आयशा, तुम कब उठी? घबराते हुए निवान ने आयशा से पूछा। जब तुम ऋषा को फ़ोन पर आई लव यू कह रहे थे, मतलब मेरा शक सही था, तो फिर ये सब नाटक क्यों निवान? बोलो, चुप क्यों हो गए? निवान एकदम खामोश था। फिर चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरे दिल में ऋषा के लिए फीलिंग भरी, उसे मेरे करीब लाने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारा शक, बात बात पर झगड़ा, मैं परेशान था और उस वक्त ऋषा ने मुझे संभाला और हमें प्यार हो गया। तो फिर मुझे घर लाना, ऋषा का माफ़ी मांगना, वो सब क्या था? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए था आयशा, क्योंकि अब मैं ऋषा को नहीं छोड़ सकता, बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था यार, तुमने मुझे अपने बिना रहने की आदत डाली। रिश्ता टूट रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम इसकी जिम्मेदार हो। उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, घड़ी की टिक टिक करती सुई की आवाज़।
सुबह के 6 बज गए थे। आयशा चुप हो गई थी, कुछ खो दिया हो जैसे। अपने शक की वजह से आयशा ने निवान को कुछ नहीं कहा, और निवान भी कब तक सहन करता। आयशा चुपचाप उठकर बेडरूम की तरफ बढ़ी, अपना बैग उठाया और घर से बाहर की तरफ चल दी, निवान को बिना कुछ कहे। निवान भी अब खामोश था, आंखों में आंसू लिए वो भी रो रहा था। दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते में या अपने पार्टनर पर शक करते रहेंगे तो वो भी एक दिन परेशान होकर निवान जैसा कदम उठा सकता है। अपने पार्टनर को समझे, ना कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करे। रूठ हो जाना, उससे आपका रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा और दूरियां बढ़ जाएंगी, जैसे निवान आयशा के रिश्ते में हुआ। भरोसा दिखाए नहीं, भरोसा करे। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई प्रेम कहानी के साथ। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।